जैसा कि भीमराव अंबेडकर को लेके काफी ज्यादा सियासत जो है गरमाई हुई है, इस टाइम विपक्ष में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और अमित शाह की लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। देखना होगा कि अमित शाह का इस्तीफा होगा या नहीं, लेकिन इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन पे भी आज हम बात करेंगे। आखिर लोगों की क्या राय है और ये वन नेशन वन इलेक्शन कितना ठीक है देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल मन्नान खान, कॉन्टेस्टेड एमपी फ्रॉम हैदराबाद। जी सर, क्या कहेंगे भीमराव अंबेडकर को लेके जो सियासत गरमाई हुई है, आज संसद में भी धक्का मार जो है काफी देखने को मिला है और राहुल गांधी पे आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि वो प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनको जो है बीजेपी के कुछ सांसद घुसने से रोक रहे थे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। मैं राहुल साहब के साथ काम किया है और राहुल साहब को झूठ वो तो चाह के भी नहीं बोलते, क्योंकि वो मतलब बचपन से उनको इतनी ट्रेनिंग और इतने स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़े और उसी माहौल में रहे। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा होता है और एक कॉमन मैन जैसा रहते, वो हर एक के साथ शेयर करते। और ये जो बकवास बात है वो अमित शाह बताते कि भाई ये क्या है, उन लोग जो है ना बी आर अम्बेडकर के बारे में जो बोल रहे हैं उन्होंने, वो मतलब एक आदमी अगर थोड़ी सी भी मेहनत जिसको बोलते, समझ रहे ना, उनकी क्या कैटेगरी है ये आप लोग बेहतर जानते, मैं बोलना नहीं चाहता। तो जब आदमी जब मेहनत करता है ना, तो जब आप लोग काम करते हैं तो सुबह शाम धूप छांव सभी जगह पर ठहर के आप लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो जो आदमी मेहनत करता, मैं राहुल साहब के साथ काम किया, वो बहुत मेहनत करते और इन्हों बोलते बी आर अम्बेडकर साहब बोल के ना, उन लोग उसको क्या बोल रहे हो कि उनका जो है ना वो नाम लेके ऐसा ही कर रहे, अरे तो फैशन बन गया है, फैशन बन गया है। तो एक बात है फैशन, ये जो अल्फाज है ना, वो उसका वैल्यूज जो बी आर अम्बेडकर साहब है, वो जिंदगी भर इतनी मेहनत हर टाइम पढ़ाई में निकाले वो, और उससे थोड़ा सा भी टाइम मिलता तो किसी की हेल्प करना। तो इवन दो एक बार का इशू है, वो कुछ फंक्शन था उनके पास, तो उन्होंने बोले नहीं मेरे को आना नहीं है, वो कैंसिल कर दिए, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। बट उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बताए कि मेरे को जाना नहीं है क्योंकि उनका हियरिंग था एक, तो उसके लिए उन्होंने क्या करे, ठीक है मैं वो चीज़ करता हूँ। किसी को मौत की सज़ा होने वाली थी, तो फिर उसके बाद बताए मौत की सज़ा बोले, तो उन्होंने बोले कोई आपको कुछ बोला है, नथिंग। जब मौत की बात आ गई, जिसको सूली दे दिए, सूली देते ही बोले कि यस दिस इज ओवर, खत्म। जब मौत की बात हो गई, अब फांसी का डिक्लेरेशन हो गया, फांसी दे दिए, हो गया, छोड़ दो खलास। तो उसके बाद अमेंडमेंट चेंज हुआ। तो जब ये अपने अमित शाह जो है ना, उन्होंने बताते कि भाई मैं जो है ना वो फैशन हो गया है ज़बान, अरे उन लोग को क्या बोलना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बट मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करता हूँ। तो ये उन लोग उस बात को फैशन बनाए, उन लोग आप 15 लाख की बात सुने होंगे जी, उसको फैशन बोलते और फिर बोलते उसको कि ये एक जुमला था। और राहुल साहब से तुम कोई भी यहाँ से लेके राहुल साहब हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, अगर हम इंदिरा जी को ले लो, चाहे नेहरू जी को ले लो, इनके पास कोई भी जो सेंटेंस है इसको फेक जैसा नहीं रहता। जब इनकी सोच ये बनती है कि भाई हम पब्लिक की हित में क्या कर रहे और पब्लिक के लिए क्या कर रहे, और ये कभी लग्जूरियस स्टैंडर्ड हॉस्पिटैलिटी ना, वो जो भी बोले मैं तो बहुत छोटा था, मैं इंदिरा जी को देखा, मैं शायद आई थिंक आई एम 10th स्टैंडर्ड दैट टाइम। तो उस टाइम में जो है ना वो देखे तो इंदिरा जी और मेरे को हार्डली 1-2-3 फीट का फर्क था। वो कार में वापस आ रहे थे और मैं घर जा रहा था, घर नहीं हमारा जो शॉप था तो वहाँ पर जा रहा था। ये जो बात करने से पहले जब बी आर अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होता उनका बैकग्राउंड, उनका हिस्ट्री, वो कहाँ से आए और किस तरीके से पढ़े, तो जिसके आंख से आंसू निकल जाते। जब हम देखते कि भाई वो कहाँ से कहाँ तक, तो उनको बोलते कि भाई ये तो वो हो गया है, क्या बोलते हो उनका
फैशन हो गया है। फैशन किसको बोलते, उनके बारे में पढ़ना नहीं, उनके बारे में बोलना, जो मुंह को आया बोल दिए, नो लिमिट्स नथिंग। ये एक वहिया किस्म के लोग बोलते, समझ रहे ना, मतलब जिनका क्या है वो आप लोग बेहतर जानते। अगर कोई किसी भी पढ़े लिखे आदमी से अगर हम बात करें तो वो इक्वल राइट्स, अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस जाओ, इंडिपेंडेंस के बाद जाओ, वहां पर अगर हम देखते SC ST, वो SC ST को क्या करते थे, जो रिलीजियन के लोग थे उन लोग ही उनको बहुत नीचे गिराते थे। पानी पीने के लिए उनकी बॉडी अलग, उनके लिए हर वो चीज़ अलग। कभी ये उनका BR अम्बेडकर साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वल राइट्स, तो उसके ऊपर जब एडॉप्ट करे तो कई लोग है ना, उनको मतलब भगवान क्या है वो तो बात का इशू है, तो बस वो सबसे आगे है, समझ रहे ना। जो एक आदमी का दर्द वो दूसरा आदमी समझता ना, वो उससे बड़ी इंसानियत कोई चीज नहीं है। अगर हम किसी धर्म का नाम ले लेकर किसी को टोपी डाल दिए, किसी मजहब का नाम लेके किसी को डरा दिए, ये सिर्फ वो लोग ही कर सकते जिनका क्या होता है, उन लोग का जो बैकग्राउंड अगर हम चेक करें तो वो क्या होता। अगर कोई आदमी मेहनत, समझ रहे ना, उसको बोलते। यहाँ से राहुल साहब हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में थे, उसके बाद मैं वायनाड भी रहा, मैं मणिपुर टू मुंबई भी रहा, थोड़ी जगह पर कंटिन्यूज नहीं। बट हम देखते ना, अगर राहुल साहब को कोई बोल दिए झूठ बोलो, उनको नहीं आता, क्योंकि बचपने से उनकी दादी मतलब इंदिरा जी उनको नहीं सिखाए, और प्रियंका जी नहीं, उनको झूठ बोलने नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको बचपने से ही वो तरबियत मिली है। उनके मम्मा जी सोनिया गांधी जी इन बच्चों को आंख के जैसा देखे, जबकि इनके पीछे हजारों की तादाद में दुश्मन इन बच्चों को इतनी तरीके से संभाले और उनको इतनी अच्छी तरबियत दिए, वो मैं जानता हूँ। और जब ऐसा बोलते ना, वो आदमी ही बोल सकता जिसके अंदर कोई भी इंसानियत जैसी चीज नहीं है। जिस इंसान के बारे में BR अम्बेडकर के साहब, वो उन लोग को कितने क्या करते थे, कितने सारे जुल्म, इतने सारे, जब हम उनके बारे में रियलाइज करते तो हमारे आंख से पानी निकल जाता कि भूख प्यास हर वो चीज को मार के वो पढ़ने बैठ जाते थे। उनको बोलते कि भाई अरे उनका नाम ले लेके, ये 15 लाख रुपए का जुमला नहीं है, ये हकीकत है जी। तो सर ये जो प्रदर्शन चल रहा है, आपको क्या लग रहा है ये कितना बड़ा जो है रूप लेने वाला है ये आंदोलन, और इस पे अमित शाह लग रहा है कि माफी मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने आज ही जो है एक्स को, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उसको उन्होंने मेल लिखा है और उस क्लिप को हटाने की उन्होंने मांग की है। वो बस ऐसे ही चीजें कर सकते, अगर जो सही है उसको उन्हों गलत करने के लिए कुछ भी कर सकते। अगर उसको उन्हों खुद, मैं बोलता हूँ कि भाई उन्हों वो करना चाहिए ये करना चाहिए नहीं, वो अगर खुद रियलाइज करे कि भाई मैं क्या बोला, थोड़े उस भगवान जो भी उनका रब है उसके सामने ठहर के मैं क्या बोल दिया और मैं क्या करा और मेरा पिछला बैकग्राउंड क्या है, वो थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल के सोचे तो उनकी मिस्टेक उनको खुद समझ में आती है। अगर अमित शाह ने जो बयान दिया गया, उनको लगता है कि वो ठीक है, तो फिर उनको हटवाने की क्या ही जरूरत है? उनको जब अमित शाह को खुद वो चीज अगर वो रियलाइज करेंगे ना, तो उनको खुद गलत दिखेगा कि मैं कितनी गलत बात बोल दिया, तो उसमें हटाने की क्या जरूरत है? क्योंकि उन्होंने सोचते कि भाई ये प्रचार होगा। अरे तुम अपने दिल को देखो, अपने दिल से बात करो आप, तो आपको समझ में आता हटाने की जरूरत क्या है। ऐसी बातें क्यों करते तुम लोग? किसी, अगर हम पॉलिटिकल पार्लियामेंट हाउस में है तो वहां पर क्या करना है? ये करना है कि भाई हम देश की डेवलपमेंट के बारे में पूछो, और उनको क्या क्या हम दे सकते, उनको क्या क्या सुविधाएं दे सकते, बेसिक नीड्स के ऊपर बात करो। वो छोड़ के किसी को कुछ बोल दिए, इंदिरा जी को कुछ बोल दिए, नेहरू जी को कुछ बोल दिए, गांधी जी को कुछ, अरे 70 साल से तुम लोग क्या, ये जो वहिया किस्म की बातें हैं इन लोग ही कर सकते हैं। आखिर में सर आपसे वन नेशन वन इलेक्शन पे पूछना चाहूंगी, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई, अब JPC के लिए भी वो
जाएंगी? वो बस उन लोग अभी उनका गवर्नमेंट है तो उन लोग अप्रूवल दे लिए, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अच्छा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा वन नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर ये सभी के लिए है, इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है तो क्या ये देश के हित में है या फिर क्या लग रहा है? नहीं, नहीं। क्या इसके कुछ नुकसान भी है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो इस टाइम में तो मैं बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बता रहा था, और आज जो इशू हुआ है पार्लियामेंट में, राहुल साहब को पीछे से धक्का दे दिए, और इससे पहले का एक इशू मालूम होगा, वो समृता ईरानी अरे ऐसा कर दिए तो बोले कि हाँ, ये जो इस तरीके के बातें हैं, इस तरीके के। राहुल साहब जब हम यात्रा में निकल गए तो मतलब ये क्या है, किसी को रेस्पेक्ट देना है। इसका मतलब वो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोल के हम एक पुराना वो सुनते थे, समझ रहे, एक डायलॉग सुनते थे, अरे भाई क्या करेंगे उनको, क्या करेंगे। तो ऐसी बातें करना, ऐसा काम करना उन्हीं लोग कर सकते, समझ रहे ना। मैं कुछ गलत बोलना नहीं चाहता, बट वो उनका बैकग्राउंड है और उनका वही एक्सपीरियंस है। अब ये चलते चलते कोई पीछे से धक्का मार दिया कि बोले अरे भाई धक्का मार दिया, ये वही किस्म का बकवास है। ऐसे ही चीज़ों को इन लोग इम्प्लीमेंट करते। बट इस सब के आगे जब इन्होंने बोले कि भाई भगवान के बारे में अगर तुम यही नाम लेते होते तो आप 7 बरस के 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल गया। 7 जन्म के लिए जो है सो आपको स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई तुम जो बातें बोले उसके ऊपर तुम सोचो कि तुम कितने स्वर्गीय है, किन किन चीज़ों के ऊपर। अरे किन जब टैक्स की बात आती है तो टैक्सेशन किस किस के ऊपर लगते थे, जो अंग्रेज नहीं लगाए उस चीज़ के ऊपर लगाए, जबकि ये देशी है। मतलब ये वो तो फॉरेनर थे, उन लोग तो यहाँ पर आए थे, इन लोग तो यहाँ के हैं, ये हर वो चीज़ जानते, उसके बावजूद उन लोग हर चीज़ के ऊपर टैक्सेशन अप्लाई करें। ये गलत है, इनकी ये सोच है।